नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रथम वार्षिकोत्सव एवं अभिकर्ता मिलन समारोह का किया गया आयोजन, कहां 2 किलो गांजा व आधा दर्जन एटीएम कार्ड सहित 4 अभियुक्त हुए गिरफ्तार और क्यों मिर्जापुर कार्यक्रम में आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का भड़का गुस्सा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निकट डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बांदा जिले में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के तत्वाधान में संघ का प्रथम वार्षिकोत्सव एवं अभिकर्ता मिलन समारोह जैनसुर भी लाल रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा, डाकपाल बांदा, सहायक डाकपाल पीताम्बर लाल एवं खुरहड़ उप डाकपाल CK कुशवाहा उपस्थित रहे। नए कार्यक्रम में राष्ट्र अधिवेशन 20 नवंबर व 21 नवंबर स्थान मथुरा में आयोजित हो रहा है, जहां मथुरा आयोजन हेतु सभी अभिकर्ताओं ने जाने हेतु आग्रह किया है। आए हुए सभी अतिथियों का संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी अभिकर्ता एक साथ संगठित होकर आवाज उठाएं तभी सफलता मिलेगी और कहा कि सभी पदाधिकारी अधिक से अधिक सदस्य बनाने में सहयोग करें। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य रूप से बसंत गुप्ता, कोषाध्यक्ष राम बाबू, उपाध्यक्ष सुधीर तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आज कार्यक्रम एक आयोजन हुआ, ये क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से आयोजित किया गया है? ये कार्यक्रम आज अभिकर्ताओं का प्रथम वार्षिक सम्मेलन था और ये अभिकर्ताओं का मिलन समारोह है और अभिकर्ताओं की समस्याओं पे और उनके सुझाव पे किया गया। और अगला कार्यक्रम जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है 20-21 नवंबर को मथुरा वृंदावन में है, इसकी तैयारी के लिए भी किया गया। अभिकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि अधिक से अधिक संगठन में सदस्यों को जोड़ें, जिससे कि संगठन मजबूत हो, और वृंदावन के लिए भी अनुरोध किया गया कि सब लोग अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचें कि जिससे वो कार्यक्रम अपना सफल हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्प बचत संगठन बांदा। आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये क्या कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? आज ये अभिकर्ता संघ का प्रथम वार्षिक सम्मेलन तथा परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पोस्ट मास्टर बांदा श्री राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी रहे। साथ ही हर समस्याओं का एजेंटों की समस्याओं का निराकरण के लिए एवं आपसी पर चर्चा की गई और किसी भी तरह की समस्याओं के लिए सब लोगों की समस्याएं सुनी गई। साथ ही मथुरा वृंदावन में हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सभी को सूचना एवं अवगत कराया गया। सभी लोग यहाँ से ज़्यादा संख्या में मथुरा वृंदावन कार्यक्रम में पहुँचने की अपील की गई। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुप्ता, जिला महामंत्री, राष्ट्रीय अल्प बचत। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन गश्त के दौरान पुलिस ने अलग अलग जगह से 2 किलो गांजे के साथ 2 अभियुक्त व आधा दर्जन एटीएम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वृंदावन पुलिस जब परिक्रमा रोड पर गश्त पर थी, तभी 2 संदिग्ध अवस्था में युवक खड़े हुए थे, जहां मौके पर वृंदावन कोतवाली इंस्पेक्टर विनय मिश्रा ने दोनों संदिग्ध युवकों की तलाशी ली, तभी उनके पास 2 किलो 200 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने अपना नाम रवि कुमार कुशल पाल बताया है। वहीं दूसरी तरफ अल्टा चुंगी पर पुलिस ने आधा दर्जन एटीएम कार्ड सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके एटीएम से पैसे निकाल लिया करते थे। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम सोनू कुमार साथ ही साथ विक्की शर्मा बताया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर 4 अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर दिया है। एक तो एटीएम बदलकर दूसरे धोखाधड़ी करने का मामला संज्ञान में आया है। कल एटीएम चेकिंग में हमारी पार्टी निकली, 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी गई। वह एटीएम बदल लिए, निकाल नहीं पाए। हम लोगों ने पकड़ लिया। दिल्ली के रहने वाले हैं, एटीएम बदलकर पैसा निकाल देते। इस धंधे में 6 महीने से इन्होंने बताया कि हम इसमें दोषी हैं और पहले से संलिप्त हैं। दूसरा, गांजा पीने की सप्लाई का मामला है। 1-1 किलो 2 लोगों पर गांजा पाया गया है। तलाशी के दौरान त्योहार को दृष्टि रखते हुए हम इस तरह की तलाशी करा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता शिशुपाल सिंह की रिपोर्ट।
मिर्जापुर कार्यक्रम में है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का गुस्सा भड़क उठा, जहां मंच से ही कार्यकर्ताओं को नीचे उतार दिया। बता दें मिर्जापुर के अदलहाट के छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज खजरौल में जनसभा को संबोधित करने से पहले मंच पर भीड़ देख सपा प्रदेश अध्यक्ष भड़क उठे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पड़ाहांडी प्रखंड के जाटाबाल पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। आगे कुछ महीने में पंचायत निर्वाचन है, इसी दौरान निर्वाचन से पहले मिलजुल कर एक साथ रहकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस वजह से कार्यक्रम किया गया और कई लोग कांग्रेस दल में शामिल हुए। इसमें भारतीय कांग्रेस कमेटी साधारण संपादक डॉक्टर ए चेला कुमार, रुद्र राजू, विधायक तारा वाहिनी व अन्य लोगों ने भाग लिया। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। संतकबीरनगर में विकासखंड सेमरियावा क्षेत्र के गांव करही में बसपा प्रभारी प्रत्याशी आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू ने चौपाल लगाकर क्षेत्र लोगों की समस्याएं सुनी। सेमरियावा ब्लॉक क्षेत्र के गांव करही में रविवार को खलीलाबाद विधानसभा के बसपा प्रभारी प्रत्याशी आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू ने चौपाल लगाकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें मौका दिया तो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इससे पहले कर्मा, जोमान, पीपरा, जोमान, मोडा, डीहा खुर्द, करही, कानपारा, रक्षा कला आदि गांवों में भी चौपाल लगाई गई। इस दौरान बसपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष अब्दुल अजीम, सलामुल्लाह, सिद्दीकी, अख्तर खान समेत कई लोग मौजूद रहे। अब 2022 मिशन में बहुजन समाज पार्टी बहन सुश्री मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो 313 खलीलाबाद सीट को लेके ग्राम स्तरीय भ्रमण चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो आज जनता बेहाल है, चाहे वो किसान हो, चाहे नवयुवक हो और चाहे वो हमारे व्यापारी गण हो, पूरी तरह समाज सुव्यवस्थित से अव्यवस्थित हो गया है। इसको लेके हम लोग जन जन में जा रहे हैं, ग्राम स्तर पे अपनी छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। सर्व समाज के सम्मान में जो बहन सुश्री मायावती जी ने 4 वर्ग की सरकार में काम किया है, तुलनात्मक कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया और बहुजन समाज पार्टी ने ये किया, इसी को लेके हम जनता के बीच में समस्या। सर, क्षेत्र में आप इतना धुआंधार दौरा कर रहे हैं, क्या आप इसका रिजल्ट मिल रहा है तब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 3 चुनाव बड़ा, तीसरा चुनाव मेरा है। मैं जिस दिन से बिस्मिल्लाह किया हूँ यहाँ पे, आज तक हमें कोई मायूसी का चीज़ नहीं देखना पड़ा। वोट तो अपने जगह हैं, लेकिन इस क्षेत्र में मैंने अब जबान दिया है कि जीत हार अपने जगह है, लेकिन मैं अब जाने वाला नहीं। मैंने घर ले लिया और मैं यहीं पे लोगों के बीच में हूँ, खिदमत में पूरी ज़िंदगी अपनी बिता दूंगा। सर, संत कबीरनगर में आप दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों का हाल आपको पता होगा, सड़कें बदहाल है, स्वास्थ्य की सेवाएं एकदम लचर है, शिक्षा पे भी कोई उतना खास जो यहाँ की जनता ने एक वोट करके यहाँ के माननीय विधायक जी को दिया, 5 साल में जो विकास हुआ जनता ही बताएगी। जो गाँव की हाल है, मेन रोड तो भाई सरकारी एक्शन प्लान में होता है। ऐसे तो बसपा सरकार में माननीय बहन जी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बेहतर दिया, आपका एक्सप्रेसवे दिया, बहुत सारा मेट्रो का एक्शन प्लान बहन जी ने बनाया, पूरे लखनऊ को एक मॉडल में किया। अमौसी और वो एयरपोर्ट का भी जो कुशीनगर में हुआ है, आज जो फीता काट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये माननीय बहन जी की ही देन है। शुरुआत उन्होंने किया, सोच थी, एक्शन प्लान बनाया, तो आज उसको इन्होंने किया। तो निश्चित तौर पे जो विकास बसपा में है वो भाजपा में नहीं है। भाजपा के विधायक जब अपने दल के नहीं हुए तो यहाँ की जनता का क्या होंगे? आज वो इधर उधर टिकट का चक्कर लगा रहे हैं। अरे वसूल वाला इंसान होना चाहिए। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो गांव-गांव सड़कों का बदहाली है, जो हमारे लड़के बच्चे, हमारे भाई मुंबई दिल्ली से आज बेरोजगार बैठे हैं, किस तरह एक्शन प्लान है कि किसानों के लिए, नवयुवक के लिए, रोजगार के लिए। संतकबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाजवादी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौधरी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जहां जयंती समारोह के दौरान पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार किसानों की जमीनों को ही छीनने का कार्य कर रही है। उनके हक और अधिकारों को भी छीनने का काम किया जा रहा है। सरकार संविधान से छेड़छाड़ का कार्य कर रही है। पूरे प्रदेश व देश के अंदर जंगल राज कायम है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर याद करते हुए भारत सरकार व प्रदेश सरकार को आगाह करने के लिए आए हुए हैं कि यदि आप किसान बिल वापस नहीं ले रहे हैं
और कानून व्यवस्था ठीक नहीं की तो आने वाले समय में अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन हम लोगों द्वारा किया जाएगा और बिल वापस न होने तक ही आंदोलन चलेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार किसानों की ज़मीनों को छीनने का काम कर रही है, उनके हक अधिकार को छीनने का काम कर रही है, संविधान से छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये आगाह करने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि अगर आप ये किसान बिल को वापस नहीं किए, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया, तो आने वाले समय में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन करने का काम करेंगे और किसान बिल की वापसी तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर युवा मोर्चा द्वारा युवा शक्ति संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख शक्ति सिंह एवं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष प्रिंस वर्मा, जिला मंत्री गैसरी, मंडल अध्यक्ष श्यामू चौधरी, मंडल मंत्री समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में शहर में आयोजित हो रहे तीरा पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में आज चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति द्वारा अर्थ दानदाताओं को सम्मानित किया गया। चातुर्मास में 3 चरणों में सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत प्रथम चरण में आज 130 दानदाताओं को मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया और बाकी के दूसरा व तृतीय चरण आगे भी जारी रहेंगे। चतुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के मीडिया प्रभारी निर्मल सुतरिया ने बताया कि भीलवाड़ा चतुर्मास में अर्थ का दान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया गया है। 3 चरण आयोजित होंगे। प्रथम चरण में 130 दानदाताओं को सम्मानित किया गया है। श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा द्वारा आज चातुर्मास में अर्थ सहयोग करने वाले दानदाताओं का एक तरह से जो सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें आज 130 परिवारों का आज सम्मान किया गया। यह सम्मान समारोह का कार्यक्रम 3 चरणों में चलेगा। आज पहला चरण संपन्न हुआ पूज्य परवर के सानिध्य में। सम्मान का यह पहला चरण आज संपन्न हुआ। इसके बाद 2 चरणों में सम्मान समारोह का कार्यक्रम और आगे चलेगा। पूज्य परवर ने जैसे ही भीलवाड़ा चातुर्मास की घोषणा करवाई, भीलवाड़ा वासियों का मानस अपने आराध्य की अगवानी में हर संभव कार्य करने के लिए तत्पर हो उठा। किसी भी कार्य को संपन्नता तक पहुंचाने के लिए अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चातुर्मास को सफलतम बनाने के लिए भी व्यवस्था समिति की ओर से अर्थ संग्रह की योजना बनाई गई, जिसे नाम दिया गया चातुर्मास व्यवस्था समिति आपके द्वार। हमने देखा हर श्रावक ने श्रद्धा के साथ अपनी शक्ति, श्रम, सोच व समय का समायोजन किया। विशेष रूप से जिन भामाशाहों ने अपना सहयोग दिया, उनका आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति भीलवाड़ा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के अंतर्गत पुराना थाना क्षेत्र के पास आज भारतीय संविधान और लोकतंत्र पर बढ़ते हमले के बारे में पूर्व सांसद एवं पोलित ब्यूरो सदस्य माकपा ने आज सभा को संबोधित करते हुए लोगों एवं महिलाओं से कहा कि हम लोगों को आगे आकर संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा एवं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व पेट्रोल डीजल आज इतनी अधिक सीमा को पार कर चुके हैं कि आज जनता पिसी जा रही है कि लोगों के पास खाने की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ तक कि जो गरीब परिवार है उनका पालन पोषण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। खाद्य पदार्थ से लेकर रेल टिकट तक सभी के दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते जनता परेशान है। मैडम, ये जो सेमिनार किया गया है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ऐसा है, हम मानते हैं, हमारी पार्टी मानती है कि इस समय केवल रोजी रोटी पर हमला नहीं है, बल्कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारी देश की आज़ादी है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से बहुत ज़बरदस्त हमला हो रहा है और इसको बचाना, ख़ासतौर से अपने संविधान और संवैधानिक अधिकारों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग ये बातचीत जनता के बीच में रख रहे हैं कि उनको भी समझ में आए कि संविधान क्या है, संविधान से उनको क्या मिला है, लड़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार मिला है और आज ये सब खतरे में है। हम जानते हैं कि जो संसदीय हमारे यहाँ प्रणाली है, उसके ऊपर कितना एक ज़बरदस्त हमला हो रहा है कि संसद में अब किसी बात पर चर्चा नहीं होती है।
किसी नए कानून पर चर्चा नहीं होती है, बस केवल बहुमत के ज़ोर पर कानून पारित कर दिया जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता है। और जो हमारी चुनाव की प्रणाली है उसमें खुलेआम जिस तरह से पैसे का बोलबाला है, और जो ये अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को कानूनन बना करके जो एक तरह से बड़े भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाया गया है, और इसमें सबसे अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है, जिसका हम पूरा प्रदर्शन चुनाव में देखते हैं। तो ये जो संसदीय हमारी जनवादी प्रणाली है ये खतरे में है, और जो हमारे तमाम संवैधानिक संस्थान हैं जैसे इलेक्शन कमीशन जैसे और तमाम जो कमीशंस हैं उनके ऊपर भी सरकार पूरी तरह से अपना नियंत्रण कसती चली जा रही है, और उनका जो स्वतंत्र उनकी भूमिका थी वो भी ख़त्म हो रही है। यही नहीं, जो CBI है, ED है, ये तमाम जो मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उनको भी पूरी तरह से अपने मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। अभी एक सांसद हैं जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा अब मैं रात को आराम से सो सकता हूं, क्योंकि मैं भाजपा के आने के बाद अब मैं उनके निशाने पर नहीं रहूंगा, मेरे ऊपर कोई भी छापा नहीं मारेगा। ये उन्होंने खुलेआम प्रेस के सामने कमेंट किया है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि आज तरह तरह से हमारे जो जनवादी अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और साथ साथ जो हमारे देश की संपत्ति है, संसाधन है, उनको बेचा जा रहा है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, अभी आपको मालूम है कुछ ट्रेनें बेची जा रही हैं, लेकिन जो ट्रेन को ख़रीदने वाले बड़े कंपनियां हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेन चलाएंगे तो अपने दाम पर टिकट बेचेंगे, लेकिन अगर आपकी सरकारी ट्रेन भी उसी रूट पर चलेगी और टिकट। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। अल्फला इंटर कॉलेज किठौर में राष्ट्र सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती एवं इंदिरा गांधी की शहादत दिवस मनाई गई, जहां कार्यक्रम का संचालन कक्षा 12 के छात्र शाह आलम व अंकित कुमार ने किया। वह विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने एवं छात्रों ने दोनों महान व्यक्तित्व को पुष्पांजलि अर्पित कर अध्यापकों के द्वारा विद्यालय के बच्चों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से जुड़ी बातों को साझा किया गया। विद्यालय के होनहार छात्र आशीष चौधरी ने देशभक्ति की कविताओं से सभी को मोहित कर दिया। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जिशान की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।